दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपने चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को हो सकती है। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम है ये पता नहीं होता है कि कभी कभी ये जन्मजात भी आ जाती है हमारे घर के अंदर, और ये कभी कभी हमारी अनवांटेड एक्टिविटीज के बाद ही हमारे बॉडी के अंदर ये पैदा होती है। तो दोस्तों अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। दोस्तों हमारे जो फेफड़े होते हैं ये किसी भी एक ऐसे चीज के लिए नहीं बने हैं जो कि हम किसी न किसी माध्यम से लेते रहते हैं। सपोज जो हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हम अपना एक शौक में तो पीते ही पीते हैं, लेकिन इस शौक में हमें बहुत सारे जो काम नहीं होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो होने लगते हैं। जैसे कि खांसी आना, फिर बलगम जमा होने लगता है, कभी कभी टीबी की शिकायत भी हो जाती है। जब हम अपने नाक से धुआं निकालते हैं, जो हम कोई भी सिगरेट पीते हैं और नाक से धुआं निकालते हैं, तो हम इसमें अपनी शान समझते हैं कि मैं नाक से धुआं निकाल के दिखा सकता हूँ। लेकिन आपको पता है कि जब हम कोई भी बीड़ी या सिगरेट पीते हैं और जब आप उस धुआं को, उस स्मोक को जब आप नाक से निकालते हैं, तो ये कहाँ पे होके आता है? ये हमारे सबसे पहले गले में सांस की नली में जाता है, और सांस की नली में जा करके हमारे इन फेफड़ों में घूम करके तब उस सांस की नली से उस नाक के माध्यम से बाहर निकलता है। यानी कि जो आपने एक कश लिया, इस कश का जो आनंद आपको आया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपके इन फेफड़ों को हुआ। ये जो फेफड़े हैं ये एक अच्छी और शुद्ध हवा को लेने के लिए बने हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए बने हैं। इनको अच्छी तरीके से काम करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन, यानी कि शुद्ध हवा। अगर आप इनको शुद्ध हवा नहीं दे सकते हैं, कभी भी आप ये इस तरीके से जो करते हैं, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये इस तरीके से करने लगेंगे, और जब ये इस तरीके से करेंगे और एक दिन ये इस तरीके से भी करने लगेंगे और इस दिन ये बिल्कुल भी करना बंद कर देंगे, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके जो फेफड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। और आप जब सांस लेने में सक्षम नहीं होते हैं, यू हैव टू इनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, तो आपको ये महसूस होता है कि अब मुझे खांसी हो रही है। और इसी बीमारी को हम कहते हैं अपनी आम भाषा के अंदर अस्थमा की बीमारी। यानी कि हमें अस्थमा हो चुका है और हमें ये अब जब किसी इंसान को अस्थमा हो जाता है तो एक चीज आपने देखी होगी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन सबसे मेरा पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये कि आपने ये अपने अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट किया ही क्यों? सबसे बड़ी चीज, आपने कभी भी रामदेव बाबा का जो प्राणायाम होता है उसको कभी भी नहीं किया। कम से कम एक महीने में एक हफ्ते तो कर लेते। अगर एक हफ्ते अगर आपने कर लिया होता तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। कम से कम आप सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक को चले जाते तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें शुद्ध हवा मिलती है। तो दोस्तों अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और हमारा जो श्वास नली होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो कमजोर हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। अब इस बीमारी में हमें कौन से प्रोडक्ट देने पड़ेंगे? इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं या आपके ही घर में हैं या आप ही इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट लेंगे? तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करने वाला हूं वो है हमारा स्पिरुलिना। सबसे ज्यादा जो रिकमेंड करने वाला हूं वो है हमारा स्पिरुलिना। दोस्तों जो स्पिरुलिना का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन का जो जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है लगभग 2000 साल पहले, वो स्पिरुलिना की वजह से हुआ है। और जब हम स्पिरुलिना को यूज करते हैं अपनी बॉडी में, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की एक भरपूर मात्रा जनरेट होती है। ऑक्सीजन बहुत तेजी से जनरेट होता है और हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको वो ताकत मिलती है जिससे कि हम सांस आसानी से ले सकते हैं। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी वो स्पिरुलिना की वजह से ही हुई थी, और इसलिए ये हमारे जितने भी ऑक्सीजन से संबंधित जो काम रहते हैं, जैसे सांस लेना स्पेशली, वो इसमें बहुत ही कारगर साबित होता है। तो स्पिरुलिना का प्रोडक्ट आपको ये इसलिए लेना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ?
फ्लैक्स ऑयल को मैंने इसलिए रिकमेंड किया है ताकि जब हमारे बॉडी के अंदर जो खून बहता रहता है तो यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हमारे दिल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है ब्लड के माध्यम से, तो उस टाइम भी हमारे दिल को काम करने में दिक्कत आती है। और जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की ही कमी रहेगी तो ये जो फ्लैक्स ऑयल है ये हमारा पूरा साथ देता है कि उस ब्लड को पूरी तरीके से प्योरीफाई किया जाए, पतला किया जाए और वो दिल हमारा पंपिंग करने में अपना पूरा अच्छी तरीके से काम कर सके और हमारी ऑक्सीजन दिल तक पहुंच सके। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की भी थोड़ी बहुत समस्या होगी, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब भी कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर देगा ये फ्लैक्स ऑयल। तो दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट था हमारा फ्लैक्स ऑयल। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है आयुष शांति का रेस्पो केयर। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है रेस्पो केयर ये सबसे बेहतरीन क्यों है? इसका नाम ही बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है, रेस्पो केयर। रेस्पो का मतलब होता है रेस्पायरेटरी केयर, उसकी सुरक्षा करना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा जो श्वसन तंत्र होता है इसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम, और रेस्पायरेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए ही इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया है रेस्पो केयर। तो रेस्पो केयर हमारा सांस से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं, चाहे आपके फेफड़े कमजोर हो गए हों या आपकी जो श्वास की नली होती है उसमें कोई इन्फेक्शन पैदा हो गया हो या इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो या उसको अच्छी तरीके से पूरा पोषण नहीं मिल रहा हो, तो रेस्पो केयर जो कैप्सूल है ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो रेस्पो केयर आप तीसरा प्रोडक्ट जरूर लेंगे, क्योंकि इसके बिना सांस की प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। वो दोनों आपकी मदद करेंगे दूसरे एंगल से, लेकिन सबसे ज्यादा इस रेस्पायरेटरी सिस्टम को क्लीन करने में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो रहेगा हमारा ये प्रोडक्ट, यानी कि रेस्पो केयर। तो दोस्तों ये जो तीन प्रोडक्ट हैं, ये तीन प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सांस की जो प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, ये आम प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो ये आपको कभी भी एक जानलेवा साबित भी हो सकती है। कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती है, कोई बड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने उसको नजरअंदाज किया तो एक बड़ी बीमारी के रूप में भी ये आपके सामने आ सकती है। चलते चलते दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको एक लंबे समय से अगर आपको खांसी हो रही है तो आप ये ना समझें कि मुझे खांसी हो रही है तो मुझे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले आप उसको एक टेस्ट के माध्यम से पहले देखेंगे, यानी कि अपना एक टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे अपना एक लैब पे जाकर के। तो उसमें आप एक स्नोफिलिया नाम का टेस्ट होता है, उसको भी आप जरूर कराइए, क्योंकि स्नोफिलिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आप कोई भी दवाई खा रहे होंगे तो वो आपकी खांसी नहीं जाएगी, बराबर किसी भी मात्रा में नहीं जा रही होगी। और जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको उसमें निकलता है कि मुझे स्नोफिलिया हुआ है, तो आपको उसमें स्नोफिलिया की एक दवाई दी जाती है। और ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि जो रेस्पो केयर है वो स्नोफिलिया में भी काम करता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो दूर हो जाता है। तो ये टेस्ट आप जरूर कराएं। और फिर भी अगर आपकी खांसी नहीं जा रही तो टीबी का टेस्ट आप जरूर कराइए, क्योंकि टीबी अगर आपको निकलती है तो आप फिर अपना टीबी का ट्रीटमेंट कराएं। फिर ये जो तीन प्रोडक्ट मैंने आपको बताए इनको आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक नॉर्मल खांसी है, स्नोफिलिया है, या नॉर्मल जो खांसी हमें मौसम बदलते समय होती रहती है, तो आप इन तीनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टीबी अगर आपको हो रही है तो इनको आप इस्तेमाल ना करें। इसके लिए फिर कोई दूसरे अन्य प्रोडक्ट हैं आप उनको इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन जब पक्का हो जाएगा मैं तभी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अस्थमा के ऊपर। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी बीमारी के बारे में प्रोडक्ट जानना है तो हमें ये कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम इस कमेंट बॉक्स में लिख सकें। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है तो भी आप अपनी इस वीडियो को बनवा सकते हैं, जिससे कि आप अपने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और इस 2020 में आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हार्दिक शुभकामनाएं इस 2020 के लिए, आपके लिए नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू वेल।